देखिए मैंने थंबनेल में जो ये लिखा है छोड़ दो क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो ऐसा मैंने बहुत बार लोगों को ये भी समझाया है छोड़ दो ऑप्शन ट्रेडिंग और ये वो, तो लेकिन फिर भी क्या है ना, लोग नहीं समझते हैं। अभी मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ छोड़ दो क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो भी लोग समझेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन क्या मैं समझाऊं नहीं? तो ऐसा है कि देखिए मैंने हमेशा से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी यही कहा था कि नहीं करिए तो ज़्यादा अच्छा है, बट करिए तो फिर ये सब चीज़ें जान के करिए। सेम चीज़ मैं अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बोलूँगा कि देखिए बहुत रिस्की है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है। सोशल मीडिया के चक्कर में आप पड़ रहे हैं, इतना इजीली पैसा नहीं बनेगा उसमें। लेकिन बट अगर फिर भी आपने डिसाइड किया ही करना है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जान के रखेंगे आप, तो थोड़ी सी ट्रेडिंग आपकी बेटर हो जाएगी। उन कुछ चीज़ों को इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो। और जितना ज़्यादा सोच के समझ के देख के करेंगे ना ट्रेडिंग, उतना बेटर होगा। अब देखिए इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग पॉपुलर हुआ क्यों, पहले ये समझा देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग से लोगों के लॉसेस वगैरह हो रहे थे, बट उसमें भी 7% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे एज पर सेबी। तो जब तक डेटा नहीं सेबी ने पब्लिश किया तब तक लोग कहते थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कोई पैसा नहीं बनाता है। फिर सेबी का डेटा जब आया तो पता चला कि अच्छा चलो 6-7% लोग पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, 6-7% लोग पैसा बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम विथ एनी वन, बेस्ट। 0% से 6-7% में नंबर पहुंच गया, क्योंकि लोगों को यही लगता था कोई नहीं बना सकता। तो पता चल गया कि अच्छा कुछ लोग बना सकते हैं। बट वही सेम डेटा में जब फ्यूचर्स वगैरह की बात हो रही थी तो सेबी ने कहा कि 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद जितने लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं सब में 40% तक सक्सेस रेशियो है। क्यों था वो सक्सेस रेशियो? क्योंकि फ्यूचर्स में थीटा गामा डेल्टा ये सब का असर नहीं है। अगर चार्ट पे 100 पॉइंट का मूवमेंट आया तो आपको फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का मूवमेंट, 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलना ही होता था। तो चार्ट पे आपका जजमेंट सही अगर हो गया कि हाँ यहां से लग रहा है कि मार्केट बुलिश है और सही में बुलिश है, तो आपका पैसा बन जाता था। कंपेयर टू ऑप्शंस में कि अगर आपको लग भी रहा है कि मार्केट बुलिश है तो पहले थीटा का इफेक्ट आएगा, फिर डेल्टा का इफेक्ट आएगा, तो घूम फिर के आपके पैसे बनना इतना आसान नहीं थे वहां पे। तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर सेबी ने डिसाइड किया कि चलो ऑप्शन ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग कम करने के लिए सेबी ने रूल्स लाना चालू किए। और उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अलाउ कर दिया कि ठीक है आप एक काम करो, इंडिया में आप क्रिप्टो पे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स ला सकते हो। तभी डेल्टा कॉइन डीसीएक्स सब ने क्रिप्टो पे आईएनआर फ्यूचर्स लेके आए, वो आईएनआर बेस्ड ट्रेडिंग लेके आए। और उसमें क्या है कि सिंपल सा आप आईएनआर डिपॉजिट करते हो, ट्रेड करते हो, प्रॉफिट या लॉस जो हुआ उस हिसाब से अपना आईएनआर विड्रॉ करते हो, या वहां पे लॉस हो जाता है आपका। यही दो चीज होती है सिंपल। तो वहां क्रिप्टो खरीदना बेचना कुछ नहीं हो रहा। टेक्निकली ये हो रहा है कि आपका आईएनआर के अगेंस्ट आप एक क्रिप्टो में पोजीशन ले रहे हो, फ्यूचर्स लॉन्ग का या शॉर्ट का या क्रिप्टो का ऑप्शंस का, एंड उस बेसिस पे फिर आप आराम से ट्रेडिंग कर पा रहे हो। ये सिंपल सा गेम आया। ठीक है, अब चूंकि फ्यूचर्स था और इंडियन मार्केट में लोग घिस घिस के अपने आप को इतना तो सीख गए थे कि यहां पे बाई करना है, यहां पे सेल करना है। तो हुआ क्या कि जब वो बाई एंड सेल कर पा रहे थे तब उनको दिखा यार ये इसका तो अच्छा यहाँ पे एनालिसिस काम कर रहा है, तो धीरे धीरे ट्रेडर्स क्रिप्टो में मूव होना चालू हो गए। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो डेल्टा का रफली ऑलमोस्ट समझ लीजिए 5 बिलियन पर डे का वॉल्यूम है, यानी कि 40,000 करोड़ का डेली का वॉल्यूम है। और कॉइन डीसीएक्स एंड कॉइन स्विच वगैरह सब जोड़ देंगे तो 1 बिलियन उनका भी है। तो मतलब 6-7 बिलियन, मतलब डेली 50,000 करोड़ का आईएनआर बेस्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग इंडिया में हो रहा है। तो 50-60 हजार करोड़ का डेली ट्रेडिंग इंडिया में हो रहा है, तो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है, तो इसलिए लोग कर रहे हैं। बट मैं फिर भी ये क्यों कह रहा हूं कि छोड़ दो आप ट्रेडिंग, क्योंकि देखिए बियॉन्ड ए पॉइंट आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ही ट्रीट करोगे। जो लोग क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं वो क्रिप्टो में भी बहुत डीप एनालिसिस ही करते हैं। लोग कहेंगे क्रिप्टो में क्या एनालिसिस, ना कोई फंडा है ना कोई मेंटल है, तो फंडामेंटल ही नहीं है तो एनालिसिस क्या करें। नहीं, आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग के लिए ना फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, ट्रेडिंग के लिए तो ट्रेडिंग के कंसेप्ट चलेंगे। तो वही तो जो 2-4 कंसेप्ट है ना, मैं अभी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसे कंसेप्ट हैं जिससे ट्रेडिंग में आपको ये समझ में आएगा कि ओके यहां पे पोजीशंस के क्लस्टर बने हुए हैं, यहां पे ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है, और यहां से पॉसिबल
ट्रेडिंग पैटर्न या रिस्क रिवॉर्ड इस चीज का सही बनेगा, इस चीज का खराब बनेगा। तो ये 2-4 चीजें समझानी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और ये समझ आप लोगे तो थोड़ा सा आपका ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगा, क्रिप्टो का ट्रेडिंग भी, और उससे इंडियन मार्केट ट्रेडिंग भी आप थोड़ा सा इंप्रूव कर पाओगे। और आप नहीं समझोगे तो ठीक है ना, दुनिया तो ऐसे भी चल रही है तो वो थोड़ा सा और चल लेगी, इसमें क्या है। लेकिन यस, समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें इतना आसान जितना दिखती हैं ट्रेडिंग में, उतना आसान एक्चुअल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए 2-4 चीज़ें मैं अभी समझाऊंगा, डिटेल में डेप्थ में समझिएगा। और ये डिस्करेज करने वाला वीडियो नहीं है कि करिए ही मत ट्रेडिंग। मैं ये कहता हूँ कि नहीं करो आप तो बहुत अच्छा है, बिकॉज एक रिस्क आप लेके चल रहे हो। आप किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को मत करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक रिस्क लेके आप चल रहे हो। लेकिन अगर आपने फिर भी सोच लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपने मान लिया है कि हम तो करेंगे ट्रेडिंग, तो फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 2-4 चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद करते रहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, हम सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो की बात क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए हमें इनकम होती है उससे। क्यों इनकम होती है? जैसे इंडिया में भी ब्रोकर्स को लोग क्यों प्रमोट करते थे? इनकम होती थी, रेफरल इनकम आता था, किसी का वीडियो का इनकम। जैसे मैं वीडियो पे काम करता था कि मेरा ये वीडियो कॉस्ट है, मेरे को इतना रुपए दे दो। कुछ लोग उस पर रेफरल इनकम पे करते थे, तो कुछ लोग रेफरल पे कर रहे थे। उसी तरह क्रिप्टो पे भी है, कुछ लोग वीडियो का कॉस्ट लेते हैं, कुछ लोग रेफरल लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि मैं पब्लिक का डायरेक्ट पैसा ना लूँ, मैं कंपनी से पैसा लूँ। तो मैं हमेशा वीडियो पे जाता हूँ कि मैंने मान लो ये वीडियो बनाई, इसका पूछा है, पैसा दे दो। मैक्सिमम लोग रेफरल पे जाते हैं, तो जो जैसा जो करे। ठीक है, बट इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स भी प्रमोट करते हैं, तो मैं इन्हें ऑनेस्टी से आपको बता देता हूँ। हाँ, अब आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ज़्यादा खोलोगे, CoinDCX में हो या डेल्टा में हो, दोनों के मेरे को प्रमोशंस मिलते रहेंगे, तो मेरा घर बार शांति से चलता रहेगा। और नहीं तो मुझे भी कोर्सेज लॉन्च करने पड़ेंगे। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर आपको इच्छा हो कि मैं कोर्सेज नॉन लॉन्च करूं, तो आप डेल्टा का लिंक और CoinDCX का लिंक अकाउंट डिस्क्रिप्शन में रहेगा, दोनों का अकाउंट ओपन आप कर लीजिए और आराम से ट्रेडिंग करिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चीज़ें 2-4 चीज़ें क्या समझना जरूरी है वो समझ लीजिए पहले। ये मान लीजिए डेल्टा का प्लेटफॉर्म हो गया, ये CoinDCX का प्लेटफॉर्म हो गया। इनमें जो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे डेल्टा पे आप जो ट्रेड कर रहे हो, तो डेल्टा की खुद की लिक्विडिटी है, एज इन की उसके ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ वो खुद मैनेज करता है। एंड उसके जो मार्केट मेकर्स वगैरह हैं वो अपना पोजीशंस को हेज करते हैं बाइनेंस पे, मतलब जो कि ग्लोबल एक्सचेंज हो गया। सिमिलरली ये जो पोजीशंस हैं, ठीक है, इसी तरह CoinDCX से पोजीशंस है। अब CoinDCX क्या करता है? अपने पोजीशंस को हेज करके, क्योंकि मान लो आपने बाई किया, किसी ने सेल किया, बट नेट डिफरेंस होगा कि नेट बाई इतना है, नेट सेल इतना है, तो उस पोजीशन को CoinDCX हेज कहाँ करता है? बाइनेंस पे हेज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या है कि कंटिन्यूअस अगर ऑर्डर फ्लो चल रहा है, मतलब अगर कंटिन्यूअस बाई सेल चल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि बाइनेंस का जो बाई एंड सेल का स्प्रेड वहाँ जो रहता है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, सो दैट क्या हो कि वहीं की लिक्विडिटी रहे। तो ये बेसिकली अपने ऑर्डर्स लेते हैं, बाइनेंस पे थ्रो करते हैं। डेल्टा क्या करता है? पहले खुद के मार्केट मेकर्स के पास ऑर्डर रखता है और मार्केट मेकर्स का नेट ऑफ पोजीशन एडजस्ट कराता है बाइनेंस पे। तो इसका मतलब क्या है? हर एक्सचेंज बाइनेंस के थ्रू ही चल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, अब हम आते हैं इस वेबसाइट पे coinglass.com, coinglass.com। ठीक है, यहां मैं क्यों लेके आया हूं आपको? आइए आप लिक्विडेशन पे। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये एक बिटकॉइन का लिक्विडेशन मैप दिख रहा है। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूं, सारा लेवरेज हटा देता हूं पहले। अब मान लीजिए जो 100x लेवरेज पे है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको क्रिप्टो में लेवरेज लेने मिलता है, तो मान लीजिए आप 100x लेवरेज पे हैं। तो 100x लेवरेज पे अगर मान लो कोई लॉन्ग पोजीशन में बैठा है, अभी जैसे सबका मैक्सिमम लोगों का लॉन्ग पोजीशन है, आप नोटिस करके देखो, ये रेड और ग्रीन में 100x में मैक्सिमम लोग लॉन्ग पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग वाले हैं, इनका लिक्विडेशन का प्राइस कहाँ से ट्रिगर हो रहा है? अभी करंटली मार्केट 90,317 पे है, इनका लिक्विडेशन स्टार्ट हो रहा है 89,400 से। यानी कि मार्केट यहां से 800-900 पॉइंट टूटेगा। देखिए छोटा मोटा लिक्विडेशन तो हर 100-200 पॉइंट पे है, बट यहां से मार्केट को ज़्यादा नहीं जाना है, 89,431 जाना है। अगर 89,431 तक मार्केट पहुंच गया तो समझ लीजिए कि टोटल लिक्विडेशन जो मिल जाएगा वो क्यूमुलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेज यहाँ पे मिलेगा 55 मिलियन का। मतलब कि मार्केट थोड़ा सा तोड़ दे
तो यहाँ पे 55 मिलियन का लिक्विडेशन बैठा हुआ है। और अगर नंबर वाइज देखेंगे तो 900 पॉइंट तोड़ना मतलब कितना हो गया है, 1% तोड़ना। तो 1% टूटते ही, क्योंकि 100x लेवरेज पे आपने 1% लिक्विडेशन में ही जीरो हो जाएगा कैपिटल, तो उस हिसाब से काफी लोगों ने अपना पोजिशन वैसा बना के रखा है। तो यानी कि मार्केट जब देख रहा होगा यहाँ पे कि कहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन मिलेगा मेरे को, तो मार्केट अगर जूम आउट करता है तो मार्केट को क्या दिखेगा कि ये लॉन्ग लिक्विडेशन का जो लेवल है 89,400 के पास का है। ठीक है, अब आप नोटिस करो मार्केट का टेंडेंसी क्या रहता है। अच्छा, लोगों ने यहाँ पे क्यों स्टॉप लॉस लगाया, आप ये सोचो। आप लोगों ने 100x लेवरेज पे एसएल बोल लीजिए आप, या लिक्विडेशन प्राइस बोल लीजिए, सबने यहाँ क्यों लगाया है। नोटिस करो आप, यहाँ पे भी मार्केट पहले बाउंस किया, यहाँ पे भी मार्केट पहले बाउंस किया, फिर वापस इधर भी आया ना, तो इसी लेवल से फिर से बाउंस किया। इसका मतलब क्या है, मार्केट ये देख रहा है कि इस लेवल पे सपोर्ट है, तो सबने क्या किया है, अपना पोजीशन इसी हिसाब से बनाया कि ये सपोर्ट अगर टूट गया तो जब बड़ा चला जाएगा तो क्या क्या दिक्कत है, अपना लिक्विडेशन प्राइस रहे या एसएल प्राइस रहे, यहीं पे रहे आसपास इसके। तो अगर एसएल ट्रिगर हो गया तो हम एग्जिट ही कर लेंगे, क्योंकि ये दिख भी रहा है कि यहाँ पे भाई टूट सकता है, प्लस 100x लेवरेज पे आपको लिक्विडेशन भी यहाँ दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे जाओगे आप, क्योंकि कुछ लोग पोजीशन पहले से बनाए होंगे, तो 89,370 पे 82 मिलियन के लिक्विडेशन है, यानी कि और 60-70 पॉइंट नीचे गया तो वहां पे 50 मिलियन का मिल रहा था, यहाँ 82 मिलियन का मिल रहा है। और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, 89,309, मतलब कि 150 पॉइंट के रेंज में ही आपको 220 मिलियन का लिक्विडेशन मिल जा रहा है। यानी कि ये पूरा जो लिक्विडेशन मैप है, ये 200 पॉइंट के रेंज में ही 220 मिलियन का लिक्विडेशन लेके बैठा है। यानी कि लोगों ने क्या किया है, ये प्लानिंग करी है कि मार्केट इसके नीचे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका, अब ये लेवल पे सपोर्ट ले चुका, अब इसके नीचे अगर तोड़ दिया तो बड़ा बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगा। तो हमें क्या प्लान करना है कि चलो ठीक है, जो भी लेवरेज है हमारा, रिस्क ये रहेगा इस पॉइंट तक का, एंड रिवॉर्ड इसके ऊपर जितना निकल जाए उतना अच्छा है। तो मेजोरिटी लोगों को देखिए आप, सबने लॉन्ग पोजीशंस करके रखा है विद दिस व्यू ओनली। अब आते हैं शॉर्ट साइड वालों को। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट ये वाला जो लोग लॉन्ग में साइड में बैठे हैं इनका लिक्विडिटी लेने आएगा, क्योंकि मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट टेस्ट कर लिया है, कोई भी सपोर्ट 2-3 बार टेस्ट हुआ तो वो वीक हो जाएगा, तो वो सपोर्ट टूट सकता है। तो इन लोगों ने अपना पोजीशन शॉर्ट साइड के बनाए हैं। तो शॉर्ट साइड वाले लोग जो हैं, इनका लिक्विडेशन कहाँ ट्रिगर होगा, 90,590 पे, फिर 90,773 पे, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है 90,834 पे, यानी कि 90,600 से 834, यानी 200 पॉइंट के रेंज में रफली यहाँ भी 120-130 मिलियन का लिक्विडेशन है। तो मार्केट का क्या है ना, क्रिप्टो का टेंडेंसी क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्रिप्टो का टेंडेंसी ये है कि ये हमेशा लिक्विडेशन खाने के चक्कर में ही रहता है, कि जहाँ लिक्विडिटी मिल रही है यहाँ लिक्विडिटी मिल रही है यहाँ का खाओ, यहाँ लिक्विडिटी मिल रही है यहाँ का खाओ। अब नोटिस करो आप, ये जो क्यों ये 500-600 जो हमने निकाला एंड 800 तक में इतना हर्डल था, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो ब्रेकडाउन वाला कैंडल था वो यहाँ पे था विच इज 90,800, और जो मार्केट ने बाउंस किया और जहाँ रेजिस्टेंस लिया वो यही 560-570 वाला रेंज। तो मार्केट बेसिकली क्या देख रहा है कि ये 570-580 वाला रेंज अगर मार्केट निकाल देता है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा बुलिश हो जाए। तो शॉर्ट वालों ने भी अपना एसएल यहीं पे प्लान करके रखा है। जबकि अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या है 89,400, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ करंट लेवल से 900 पॉइंट नीचे। बट शॉर्ट साइड में देखोगे आप तो 300 पॉइंट ऊपर में ही लोगों ने अपने एसएल रखे। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर इस रेंज को निकाल देता है तो वो बुलिश हो जाएगा। तो लोगों ने अपने शॉर्ट साइड के एसएल्स भी बहुत क्लोज रखे हैं, एसएल्स बोल लीजिए आप, लिक्विडेशन बोल लीजिए, बहुत क्लोज रखे हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है, अगर लॉन्ग कोई करता है तो उसका रिस्क बन रहा है 900 पॉइंट का, और रिवॉर्ड उसको पता नहीं, क्योंकि वो जब तक 9,600 नहीं निकालता है रिवॉर्ड क्लियर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर निकाला तो अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। शॉर्ट साइड वालों को क्या दिख रहा है कि 300 पॉइंट का ही रिस्क है, और 600 पॉइंट भी टूट गया तो हमको रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग लॉन्ग में बैठे हैं, कुछ लोग शॉर्ट में बैठे हैं, एंड इसीलिए दोनों जान ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, राइट। किसी का व्यू सही होगा, किसी का गलत होगा। करंट सिचुएशन में क्या दिख रहा है, करंट सिचुएशन ये दिख रहा है कि अगर लॉन्ग वालों का लिक्विडेशन लेना है तो 900 पॉइंट नीचे जाना होगा, शॉर्ट वालों का लिक्विडेशन लेना है तो बस 300 पॉइंट ऊपर जाना होगा। अगर मैं बड़ा प्लेयर हूं, मेरे को दिख रहा है कि 300 पॉइंट मूवमेंट पे ही मेरे को लिक्विडेशन मिलना चालू हो जाएगा किसी एक साइड का, मैं कोशिश करूंगा मार्केट पहले उधर मूव कर दूं। भले मेरे को इंटेंट मेरा गिराने का हो मार्केट, बट मैं कोशिश करूंगा पहले ये जो एकदम क्लोज में जिन लोग का एसएल मेरे को मिल रहा है मैं जाके उनका एसएल खा जाऊं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इतना क्लोज एसएल बैठ के बना हुआ है तो पहला इंटेंट होगा कि चलो उस एसएल को
खा लिया जाए। वेर यही सेम चीज़ आपके शॉर्ट साइड में नहीं था, क्योंकि शॉर्ट साइड में एसएल खाने के लिए मार्केट को 900 पॉइंट नीचे तोड़ना है। अब ये आप खुद ही सोच के देखो कि 900 पॉइंट नीचे लेके जाना इजी है या 300 पॉइंट ऊपर लेके जाना इजी है। ये 100x लेवरेज वाले हुए। अब मान लो 50x भी ऐड कर देते हैं, तो आप नोटिस करें देखोगे 50x वालों का एसएल जो है 88,500 वगैरह पे है। तो जिन्होंने कम लेवरेज लिया है उनका एसएल बहुत दूर है। तो मेजोरिटी जो एसएल हंटिंग होगी वो पहले किसकी होगी? वो 100x वालों की होगी। अच्छा एक चीज आप नोटिस करो, और 50x वालों के कुछ लोगों के लिक्विडेशन यहां पे भी है 89,430 पे। तो ये अगेन 900 पॉइंट नीचे बैठ रहा है। बट कुछ लोगों के 460 पे भी हैं एंड कुछ लोगों के 90,529 पे भी है। तो यानी कि 50x लेवरेज पे भी कुछ लोग बहुत क्लोज में शॉर्ट बैठे हुए हैं। तो मैं अगर बड़ा प्लेयर हूं और मेरे पास पॉसिबिलिटी है मार्केट को डायरेक्शन देने का, तो मेरे लिए इस साइड का लिक्विडेशन जहां पे मेरे को 50x वालों का भी मिल जाएगा, 200x वाला का भी मिल जाएगा, दोनों 100x वाले का भी मिल जाएगा, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपना जो ट्रेडिंग पोजीशन बनाऊंगा अगर मैं बड़े प्लेयर्स के हिसाब से बनाने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरा सक्सेसफुल होने का चांस थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब देखो 50x 100x वालों के लिए के हिसाब से आप देखोगे तो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बेटर रहेगा। मान लो इसमें 25x ऐड कर देते हो, 10x ऐड कर देते हो, तो ये तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अभी इमीडिएट लिक्विडेशन लेना भी नहीं है, ये बहुत दूर का वो बैठे हुए हैं और ये इनके पास लेवरेज भी ज़्यादा नहीं है। तो लेवरेज ज़्यादा नहीं है तो ये रिस्क में भी कम है। तो मेजॉरिटी लोग जो इमीडिएट लिक्विडेट होते हैं वो 100x 200x वाले ही होते हैं या 50x वाले ही होते हैं। तो उनके पॉइंट उनका लिक्विडिटी लेने के लिए ही बड़े प्लेयर्स अपना गेम पूरा खेलते हैं। अब मान लो एक 300 पॉइंट का ऊपर में स्पाइक मार दिया मार्केट, तो जो लोग शॉर्ट साइड में है सबके एसएल चले जाएंगे। तो मार्केट यही काम करता है। तो कॉइन ग्लास पे लिक्विडेशन मैप अगर आप देखोगे आप अपना ट्रेडिंग पोजीशंस को इजीली प्लान कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आप खुद सोच के देखो कि मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है, अब लॉन्ग है तो लॉन्ग का, शॉर्ट है तो शॉर्ट का, जिस साइड का भी है, ओवरऑल पोजीशन अगर मान लो बुलिश है एंड बुलिश का एसएल थोड़ा दूर है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ये देखेगा कि भाई शॉर्ट वालों का अगर लिक्विडिटी लेना इजी है तो शॉर्ट वालों का पहले लिक्विडिटी ले लिया जाए। बट मार्केट का मान लीजिए ओवरऑल पोजीशन बुलिश नहीं बियरिश है, और बियरिश होने के बाद भी लॉन्ग वालों का लिक्विडेशन प्राइस बहुत नीचे है, शॉर्ट वालों का बहुत क्लोज है, तो मार्केट पहले शॉर्ट वालों का लिक्विडिटी पूरा लेगा और फिर उसके नीचे आएगा। और यही सेम चीज चार्ट पे आप लोग जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस्ड है, मार्केट आएगा वहाँ ऑर्डर खाएगा और फिर निकल जाएगा। ठीक है, अब यही सेम लिक्विडिटी मार्केट ने 3 बार 4 बार यहाँ टेस्ट करा है। अब इसी को देखो, यहाँ पे जो हर्डल हम देख रहे हैं 90,600 वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट, मल्टीपल जगह पे है। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या बना सिस्टम यहाँ पे ये बना कि भाई लिक्विडिटी का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि चार्ट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने कहाँ बनाया, एंड वही सेम चीज अगर आपको लिक्विडेशन मैप में भी जस्टिफाइड हो रहा है तो आप अपना एसएल टारगेट प्लानिंग वगैरह वैसे ही कर सकते हो। नाउ अभी मान लो शॉर्ट साइड का लिक्विडेशन लेना इजी है तो 300 पॉइंट का मूवमेंट करके एसएल लेना इजी हो गया। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा? कोशिश करेगा पहले उस डायरेक्शन में मूव करने का। तो उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए मार्केट जा तो रहा है और जाएगा भी शायद, लेकिन अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो तो फिर आपका एसएल कहां बैठ रहा है? तो एसएल बहुत नीचे बैठ रहा है, राइट। तो क्या हमें 300 पॉइंट लेके बुक कर लेना चाहिए? नहीं, वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या पता और ऊपर आए, कि तब फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहिए अपना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ले आए। क्यों? क्योंकि रिस्क तो हमने 900 पॉइंट का लिया था तो 300 पॉइंट में बुक तो नहीं करेंगे, राइट। तो जब लेकिन मार्केट अगर 300 पॉइंट बढ़ गया मेरे फेवर में तो अब एसएल छोटा हो जाएगा, 450 पॉइंट्स का, 500 पॉइंट्स का, इस तरह का छोटा एसएल हम कर देंगे, सो दैट क्या रहे कि हमारा 900 पॉइंट का एसएल नहीं उड़े। तो एसएल कंटिन्यू ट्रेल करने का जो हम कहते हैं उसका कंसेप्ट यही है। सिमिलरली अगर आपने शॉर्ट किया है और आपने 300 पॉइंट का एसएल रखा है तो 600 पॉइंट के रिवॉर्ड में आप बुक कर सकते हो। ऑल्दो अगर मान लीजिए मार्केट गिरना चालू हो जाए तो शॉर्ट साइड में लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट कहां तक जाएगा? पहले 900 पॉइंट तक जाएगा। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहां बैठ रहा है, लेकिन क्या मार्केट इतना इजी रिवॉर्ड देगा?
पहले मार्केट इसको एसएल लेगा, फिर रिवॉर्ड देना होगा तो देगा। तो मार्केट आजकल क्या कर रहा है कि लोगों की लिक्विडिटी खा रहा है और लिक्विडिटी खा के फिर अपना मूवमेंट देना चालू हो रहा है। तो अगर हम पहले से ये देख के प्लान कर लें कि ज़्यादा इजी क्या है, 300 पॉइंट ऊपर शूट कराना या 900 पॉइंट नीचे तोड़ना, तो देख के लगेगा कि ज़्यादा इजी अगर 300 पॉइंट ऊपर शूट कराना है तो बड़े प्लेयर्स कोशिश करेंगे उसी साइड में जाने का। तो एक बार तो वो मूव मिलेगा, उस मूव का कंटिन्यूएशन मिलेगा कि नहीं ये किसी को नहीं पता। तो पहले वो मूव मिले उस हिसाब से प्लानिंग करिए। और या फिर अगर दिख रहा है कि वहां लिक्विडिटी लेने मार्केट जाएगा और फिर वहीं से गिरेगा, तो प्लान ये करिए कि शॉर्ट वहां एंटर करना है, यानी कि स्पाइक में जो सेल करना होता है वो चीज। क्योंकि मार्केट के लिए इजी है 300 पॉइंट का लिक्विडिटी लेना, वो जाएगा लिक्विडिटी लेगा फिर वहां से नीचे तोड़ेगा। ये कंसेप्ट अगर आप फॉलो करने लग गए ना तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। इसको और इम्प्रूव्ड वे में कैसे मैं सिखा सकता हूँ या आपको ज़रूरत है सीखने का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखूंगा कुछ और एडवांस्ड वे में इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा का लिंक, कॉइनडिसेस का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी हो तो देख लीजिएगा उसको।